हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रश्मि नैलवाल। पदार्थ विज्ञान के बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के लेक्चर सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में सांख्य दर्शन और योग दर्शन, दो दर्शन कंप्लीट हो गए थे हमारे। अब इस वीडियो से हम वैशेषिक दर्शन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को देखकर सिंपली नोट्स बना सकते हैं, और अगर आपके पास डॉक्टर प्रमोद येरावर जी की पदार्थ विज्ञान की बुक है तो आप उसमें पेज नंबर 22 खोल के बैठ सकते हैं। तो वैशेषिक दर्शन के बारे में देखते हैं। देखिए, अभी हमने पहले जो दर्शन पढ़े हैं सांख्य और योग, उसी की तरह ये भी आस्तिक दर्शन है। सांख्य और योग में जितनी सिमिलरिटी है उतनी ही सिमिलरिटी वैशेषिक दर्शन और न्याय दर्शन में देखने को मिलती है। हमने वहाँ पर देखा था कि सांख्य दर्शन जो है उसकी अधिकतर बातें सुश्रुत संहिता में हमें देखने को मिलती है। उसी तरह जो वैशेषिक दर्शन है तो उसकी अधिकतर बातें हमें किसमें, चरक संहिता में देखने को मिलती है। चरक संहिता वैशेषिक दर्शन से ज़्यादा प्रभावित मिलता है, और वहीं सुश्रुत संहिता जो है वो सांख्य दर्शन का उस पर प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं वैशेषिक दर्शन को। तो कुछ पर्याय दे रखे हैं यहाँ पर, एक बार आप इनकी रीडिंग लगा सकते हैं पर्याय की। औलुक्य दर्शन, कणाद दर्शन, पाशुपत दर्शन, काश्यप दर्शन, समान तंत्र, समान न्याय और कल्पन न्याय, ये सब इनके पर्याय हैं। बेसिकली कंफ्यूजिंग सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो सामान्य न्याय और कल्प न्याय हैं, क्योंकि हम इन्हें न्याय दर्शन के पर्यायवाची समझने लगते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद इनके जो प्रवर्तक आचार्य हैं कणाद मुनि हैं। वहाँ पर हमने क्या देखा था पिछली वीडियोज़ में, जो सांख्य दर्शन थे और योग दर्शन, तो सांख्य दर्शन के कौन थे, कपिल मुनि, और जो योग दर्शन था उसके थे आचार्य पतंजलि। उसी तरह यहाँ कौन है, कणाद मुनि है वैशेषिक दर्शन के। अब इनके बारे में थोड़ा परिचय देख लेते हैं कणाद मुनि जी के बारे में, कि कणाद मुनि के जीवन चरित्र का कहीं स्पष्ट वर्णन नहीं मिलता है। इनके संदर्भ में इतना कहा जा सकता है कि ये कश्यप संप्रदाय में उलूक मुनि के पुत्र थे, और उलूक मुनि के पुत्र के कारण ही इनके दर्शन का एक नाम औलूक्य दर्शन भी है, क्योंकि उलूक मुनि के पुत्र होने के कारण कणाद को ही औलूक्य कहा जाता था। ठीक है, और कश्यप संप्रदाय के होने के कारण इनका जो एक दर्शन का पर्याय काश्यप दर्शन भी आता है। ठीक है, वे सोम शर्मा नामक ब्राह्मण के शिष्य थे। सोम शर्मा इनके गुरु का नाम था, और कणाद मुनि ने अपने दर्शन को वैशेषिक नाम दिया। ये क्यों दिया, इसका रीज़न जो है वो है इसमें मूल पदार्थों का जो परस्पर विशेष है उसका वर्णन किया गया है, कि जो 6 पदार्थ हैं उनमें वो जो 6 पदार्थ, वैशेषिक दर्शन की जो सबसे बड़ी जो देन है, सबसे मूल जो देन है वो है 6 पदार्थ। 6 पदार्थों को सबसे पहले वैशेषिक दर्शन ने बताया। तो उन पदार्थों में जो परस्पर विशेषता है, उस विशेषता के कारण इस दर्शन को वैशेषिक दर्शन बोला गया। वैशेषिक जो शब्द है वो विशेष से बना है। ठीक है, इसमें ये दिया भी है एक कोट, विशेषम पदार्थ भेदम अधिकृत्य कृतम शास्त्रम वैशेषिकम, मतलब जहाँ पदार्थ के विशेष भेद बताए हैं उस शास्त्र को वैशेषिक कहा गया। कणाद मुनि के परवर्ती आचार्यों ने इस दर्शन का नाम औलुक्य दर्शन या कणाद दर्शन भी रखा, जो हमने इसके पर्याय में देखे थे। ठीक है, उसके बाद वैशेषिक दर्शन के आचार्य और कुछ जो ग्रंथ वैशेषिक दर्शन पे लिखे गए हैं उनके कुछ नाम हैं। इसमें से इम्पोर्टेंट केवल एक कणाद मुनि और प्रशस्त मुनि है। प्रशस्त मुनि का जो प्रशस्त पाद भाष्य है ये पूछा जाता है कई बार, ये भाष्य काफ़ी फेमस भी है वैशेषिक दर्शन पे। और वैशेषिक दर्शन का जो मूल सूत्र है वो तो कणाद द्वारा है। ये 2 हमें मेनली याद रखने हैं। बाकी जो हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इतने आचार्य इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से आप इन आचार्यों की रचनाएं और इनके नाम याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये वैशेषिक सूत्र की जो रचना हुई है वो कैसी है। वैशेषिक सूत्र जो बुक है पूरी, उसकी रचना में टोटल 10 चैप्टर्स हैं, 10 अध्याय, जिसमें 2-2 आनिक हैं। मतलब उसके 2 पार्ट किए गए हैं, जिसमें से प्रत्येक पार्ट को आनिक बोला गया है। और इन्होंने आनिक की डेफिनेशन भी दी है कि जो एक दिन में कार्य जो किया गया है उसे आनिक कहा गया है। ठीक है, अर्थात अब जैसे 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर में से हर चैप्टर 2-2 आनिक से मिलकर बना है, और एक आनिक को करने में 1 दिन का समय लगता है। तो
कुल जो वैशेषिक, इससे पता चलता है कुल जो वैशेषिक सूत्र की जो रचना हुई है वो 20 दिनों में कंप्लीट हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इन सारे जो बुक के अंदर वैशेषिक सूत्र के अंदर जो अध्याय हैं उसके कौन से आहनिक में किन किन चीज़ों का लक्षण और ये परिभाषाएं दी गई हैं दर्शनों के द्वारा, वो सब यहाँ पर इस टेबल पे बना हुआ है। ये टेबल याद करने की इतनी ज़रूरी नहीं है, बस ये नॉलेज पर्पस से आप कहीं नोट कर सकते हैं इस टेबल को, कि जब भी आपको वैशेषिक दर्शन में जाकर पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में देखना हो तो आप इस टेबल के थ्रू वहाँ पहुँच सकते हैं डायरेक्ट। एक इंडेक्स टाइप की आप मान सकते हैं। जैसे मान लें कि आपको परमाणुवाद के बारे में देखना है कि वैशेषिक दर्शन ने परमाणुवाद के बारे में क्या बोला है, तो आप कहाँ यहाँ पे चौथे चैप्टर में के प्रथम आहनिक पर चले जाएंगे कि यहाँ परमाणुवाद के बारे में है, तो डायरेक्ट इस टेबल का एक इंडेक्स की तरह फ़ायदा ले सकते हैं। बाकी इस टेबल को याद करने की एग्ज़ाम पर्पस ऑफ व्यू से ज़रूरत नहीं है यूजी के लेवल पे। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन, जो सबसे मेन बात है किसी भी दर्शन के बारे में, कि दर्शन के द्वारा आयुर्वेद में जो प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं वो क्या हैं। मेन हम पहले भी मैं बताती आ रही हूँ कि दर्शन का हमें वो पार्ट पढ़ना है जो कि आयुर्वेद में उससे लिया गया है। हमारे लिए केवल वही पार्ट याद रखना ज़रूरी है, पूरा दर्शन हमें पढ़ना नहीं है। तो अब देखते हैं वैशेषिक दर्शन के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं जो आयुर्वेद में लिए गए हैं। तो प्रथम सूत्र यहाँ पर सबसे पहला बताया है, अथातो धर्म व्याख्या श्यामा, अर्थात अब यहाँ से धर्म की व्याख्या करेंगे। क्या बताया है उन्होंने, यथार्थ बुद्धि और परम कल्याण के सिद्धि के साधन को धर्म कहते हैं। ये धर्म की परिभाषा उन्होंने बता दी है। ठीक है, कि जिससे सत्य बुद्धि प्रकट होती है, जिससे परम कल्याण होता है, उसके साधन को धर्म कहा गया है। यह इस पदार्थ का जो धर्म है वह अन्य पदार्थों के उस धर्म के समान है और इस पदार्थ का यह धर्म अन्य पदार्थों से अलग है। इस प्रकार हर पदार्थ जब पूरा ज्ञान हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मतलब इन्होंने क्या बोला है कि जब हम हर पदार्थ के धर्म के बारे में जान जाते हैं कि उसका खुद का धर्म क्या है, और पदार्थों के धर्मों से वो कैसे अलग है या और पदार्थों के धर्मों से वो कैसे समान है, जब हमें इस पदार्थ का और पदार्थ के सारे धर्म का ज्ञान हो जाता है तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है वैशेषिक दर्शन की परिभाषा के अनुसार। ठीक है, इन्होंने दिया है जिस प्रकार साधर्म्य और वैधर्म्य द्वारा सभी पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कि जब हमें हर एक पदार्थ, हर एक तत्व के बारे में पता चल जाता है कि ये तत्व किससे समान है, किससे भिन्न है, उसकी मूल प्रकृति क्या है, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कह रहा है वैशेषिक दर्शन। ठीक है, अब ये धर्म के बारे में अभी आगे और बात आएगी डिटेल में कि धर्म हम कह किसे रहे हैं। ठीक है, एक धर्म वो चीज़ होती है जो किसी के आश्रित रहती है। कहने को एक परिभाषा धर्म की ये भी होती है कि करने योग्य कर्म को धर्म कहा जाता है। तो अभी ये 6 पदार्थों से कैसे इससे रिलेटेड है धर्म, वो अभी हम आगे डेफिनेशंस में देखेंगे। फिर दूसरा सिद्धांत क्या आता है, एक तो इन्होंने क्या दिया, धर्म की व्याख्या कर दी, धर्म की परिभाषा बताई है और उससे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है उसके बारे में बताया है पहला। दूसरा सिद्धांत इनका आता है 6 पदार्थ, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन्होंने 6 पदार्थ दिए हैं, वो है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय। और यहाँ पर इनका क्रम याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। आचार्य चरक ने भी वैशेषिक दर्शन की तरह यही 6 द्रव्य लिए हैं, पर उन्होंने इसका क्रम अलग रखा है और इसको हम डिटेल में आगे जाकर जब ये द्रव्य, गुण, कर्म वाली हमारी पार्ट आएगा लेक्चर की सीरीज़ में, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि आचार्य चरक ने जो डिफरेंस बताया है वो क्यों बताया है और यहाँ पर अलग क्यों है। बेसिकली मेन एक जो मेजर डिफरेंस यही है कि दर्शन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो पदार्थ के ज्ञान, तत्व के ज्ञान, प्रकृति के ज्ञान, सृष्टि उत्पत्ति के ज्ञान, इन सब के ज्ञान से संबंधित है, जिसका जो अल्टीमेट जो गोल है वो है मोक्ष प्राप्ति करना। लेकिन आचार्यों ने, जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, उनका जो परम लक्ष्य है वो है
आरोग्य की प्राप्ति करना। तो वहाँ जो भी चीज़ें बताई हैं वो चिकित्सा के पर्पस से बताई है, चिकित्सा के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई है। और दर्शनों में जो भी चीज़ें जिस भी क्रम में जिस भी प्रकार से वर्णित है वो मोक्ष प्राप्ति की दृष्टि से बताई गई है। ठीक है, अब इन्फॉर्मेटिव में देख लेते हैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कणाद ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। ठीक है, वैशेषिक सूत्र ने अभाव का प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। वैशेषिक सूत्र के भाष्यकर्ता प्रशस्तपाद ने भाष्य लिखते समय अभाव का वर्णन किया है। इसी कारण अभाव को बाद में स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जोड़ा गया। अन्य दर्शनों ने अभाव का पदार्थ के रूप में स्वतंत्र वर्णन नहीं किया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो वैशेषिक सूत्र है मेन, जो आचार्य कणाद मुनि द्वारा लिखा गया था, उसमें केवल 6 पदार्थ ही माने हैं, 7वां पदार्थ अभाव पदार्थ नहीं माना है। उन्होंने अभाव को प्रमेय के रूप में माना है। प्रमेय का मतलब ज्ञान का विषय, कि एक जानने लायक विषय तो है परंतु ये एक पदार्थ नहीं है, पदार्थ केवल 6 ही है, ऐसा माना है कणाद मुनि ने अपने मेन जो ऑथेंटिक वैशेषिक सूत्र उन्होंने लिखा उसमें। पर उसके बाद क्या हुआ, समय आगे बीतता गया तो जो प्रशस्तपाद जी थे उन्होंने वैशेषिक सूत्र पर ही जो भाष्य लिखा, जो उससे मिलता जुलता था, उससे प्रेरित था, तो उन्होंने उसमें एक 7वां पदार्थ अभाव का भी वर्णन किया है, जो उन्होंने अलग से माना है। किसने? प्रशस्तपाद में। तो 7 अगर पदार्थ मानने की बात आए कि किसने माने हैं, तो वो प्रशस्तपाद ने माने हैं, जो कि वैशेषिक सूत्र के ही एक भाष्यकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन में दिया है, क्या? धर्म वाली बात। द्रव्य धर्मी है यानी आश्रय है, और गुण और कर्म द्रव्य के धर्म हैं। मतलब जो गुण और कर्म है वो हमेशा द्रव्य के आश्रित रहेंगे। जहाँ जहाँ द्रव्य रहेगा वहाँ वहाँ गुण कर्म रहेंगे, और द्रव्य गुण कर्म के धर्म सामान्य और विशेष है। मतलब जहाँ जहाँ द्रव्य गुण कर्म रहेंगे वहाँ वहाँ सामान्य और विशेष भी रहेगा। ठीक है, वो सामान्य और विशेष द्रव्य गुण कर्म के आश्रित है, और गुण और कर्म जो है वो द्रव्य के आश्रित है। अंततः समवाय पांचों का धर्म है, मतलब पांचों के ही आश्रित क्या है? समवाय है। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हमें क्लियर हुआ कि जो धर्म है वो आश्रयी है, और जो धर्मी है किसे कहेंगे? वो आश्रय को कहेंगे। जो कोई किसी पर निर्भर रहता है वो धर्म होता है। जैसे कि द्रव्य पर उसके गुण और कर्म निर्भर है, तो गुण और कर्म उसका द्रव्य का धर्म कहलाया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें देखी सिद्धांत में अभी तक। एक वैशेषिक दर्शन द्वारा जो धर्म की परिभाषा दी है और उससे कैसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और दूसरा हमने देखे हैं षट पदार्थ। उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक कारण द्रव्य। तो कारण द्रव्य क्या माने हैं? वैशेषिक दर्शन ने 9 कारण द्रव्य का वर्णन किया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन। और यही 9 कारण द्रव्य आपको चरक सूत्र 1 में भी मिलेंगे। तो वहाँ पे क्या दिया है उन्होंने? खादिन्यात्मा मन कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। तो उन्होंने वहाँ पर अलग क्रम बताया है। वहाँ पे भी उनकी क्या मंशा रही होगी अलग क्रम बताने के लिए, इसके बारे में भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे, जब हम द्रव्य को, कारण द्रव्य को, इन सब को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मोटा मोटा समझने के लिए ये है कि इनका जो क्रम है वो अलग है। यहाँ पर जो दिख रहा है ये वैशेषिक का क्रम है 9 कारण द्रव्यों का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। और जो उनका क्रम है आचार्य चरक का, वो है खादिन्य आत्मा मना कालो दिशश्च द्रव्य संग्रह। इनके क्रम का आधार है अनित्यता से नित्यता की ओर। कैसे? जहाँ आकाश से शुरू हो जाती है बात, इसके आगे जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी नित्य मानी जाती हैं। नित्य का मतलब होता है जिसका कभी अंत नहीं होता, जो हमेशा बनी रहती है। और जो पृथ्वी, जल, तेज और वायु है वो है आपकी अनित्य की कैटेगरी में। ठीक है, इनका नाश होता रहता है, ये हमेशा नित्य, हर जगह पर ये चीज़ें विद्यमान नहीं रहती। परंतु आकाश जो है वो हर जगह विद्यमान रहता है। काल, दिशा, आत्मा, मन हर जगह विद्यमान रह सकते हैं और इनका कभी नाश नहीं हो पाता। तो जो वैशेषिक का क्रम है वो है आपका अनित्यता से नित्यता की ओर द्रव्यों की। और जो आचार्य चरक ने जो भी क्रम बताए हैं वो चिकित्सा की इम्पोर्टेंस से बताए हैं कि
चिकित्सा की इम्पोर्टेंस से हमें पहले किन द्रव्यों को जानना ज़रूरी है और बाद में किन द्रव्यों को जानना ज़रूरी। ठीक है, तो 3 सिद्धांत हमने वैशेषिक के पढ़ लिए कि एक उन्होंने धर्म के बारे में बताया, धर्म से मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया, षट पदार्थ जो कि सबसे मेन है। उसके बाद हमने पढ़े कारण द्रव्य जो 9 बताए वैशेषिक दर्शन ने। अब नेक्स्ट वीडियो में हम असत कार्यवाद को समझेंगे अच्छे से और आगे के जो सिद्धांत इन्होंने माने हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।